जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कैसे आप शिपरॉकेट सर्विस यूज़ करके आपका खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने बताया कि एसक्यू नंबर आपको डालना पड़ता है। तो बेसिकली ये एसक्यू नंबर क्या होता है ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा, और उसका यूज़ कहाँ पे होता है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एसक्यू ये ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि जीएसटी है। जीएसटी है ज़रा थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। तो एसक्यू एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सबको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या मिंत्रा पे सब लोग सेलर अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें आपको बेसिकली जीएसटी नंबर लगता है, वैसे आपको एसक्यू नंबर डालना पड़ता है। तो इस एसक्यू नंबर से आप सिंपली ट्रैक लगा सकते हैं कि आपके शॉप में कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितना स्टॉक आपका बेचा है। तो ये एसक्यू नंबर से आप पहचान सकते हैं। तो आपको मैन्युअली स्टॉक चेक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो आप खाली सॉफ्टवेयर में जाके आप चेक कर सकते हैं कितना स्टॉक अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे आप आपका खुद का एसक्यू नंबर रेडी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास है ये 3 ट्रैक पैंट के सैंपल। ये है एम साइज़, और उसके बाद आता है एल साइज़, और उसके बाद आता है एक्सएल साइज़। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अभी एसक्यू नंबर क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट वाला पैंट है उसको मैं एम साइज़ दूंगा। ये हुआ एम साइज़ का पैंट। तो उसके बाद आता है एल साइज़, ये हो गया एल साइज़। उसके बाद आता है एक्सएल, ये हो गया एक्सएल। तो खाली मैं आपको एक ट्रैक पैंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज होगा तो उसके लिए अलग अलग आ सकता है। तो अभी खाली हम इसके बाद एक ही कैटेगरी के लिए बात करेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपका कोई शॉप है या वेयर हाउस है, उसमें आपने 3 रैक रखे हैं, रैक नंबर 1, रैक नंबर 2 और रैक नंबर 3, ऐसे हम कंसीडर करते हैं। तो ये होगा आपका वेयर हाउस। तो उसमें आपने 3 रैक रखे हैं, रैक नंबर 1, रैक नंबर 2 और रैक नंबर 3। तो ये होगा आपका पहला रैक, ये होगा दूसरा रैक और ऐसा तीसरा। तो इस रैक में आपने पहले रैक में आपने एम साइज़ का ट्रैक पैंट रखा है, और दूसरे रैक में आपने एल साइज़ का ट्रैक पैंट रखा है, और तीसरे रैक में आता है एक्सएल साइज़ आता है। तो इसका जो एसक्यू नंबर क्रिएट होगा तो कैसे क्रिएट होता है ये आपको बताऊंगा अभी। तो मेरा जो कैटेगरी का नाम है ट्रैक पैंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रैक पैंट। तो इस ट्रैक पैंट के पहले 3 वर्ड्स लेने का, आप कितने भी वर्ड्स ले सकते हैं जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं, इजीली आप पता लगा सकते हैं। तो मैं पहला टी लूँगा, उसके बाद लूँगा आर, उसके बाद लूँगा ए। तो ये होगा ट्रैक पैंट का कैटेगरीज। उसके बाद आता है साइज़, तो मैं साइज़ लूँगा एम साइज़। तो मैं यहाँ पे लिखा एम, और जो रैक नंबर 1 है तो उसका मैं 01। तो ये होगा एम साइज़, और ये हो गया रैक नंबर का। तो ये होगा पहले रैक के लिए। आप सेम दूसरे रैक के लिए आप कर सकते हैं। तो ये होगा TRA। उसके बाद आएगा सेकेंड रैक में हमने एल साइज़ रखा है, तो उसके बाद आएगा एल और रैक का नंबर 02। उसके बाद सेम आप थर्ड के लिए कर सकते हैं। तो TRA, और उसका साइज़ क्या है थर्ड नंबर का एक्सएल। तो यहाँ पे आएगा एक्सएल, और रैक नंबर क्या है 03। तो इन सभी रैक में 100 क्वांटिटी के पीस आपने रखा है। तो एम साइज़ में आपके पास 100 क्वांटिटी है, एल साइज़ में आपके पास 100 क्वांटिटी है, और एक्सएल में आपके पास 100 क्वांटिटी है। तो जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई ऑर्डर आता है कस्टमर का, तो आप क्या करेंगे, आप मान लो आपका जो ऑर्डर है वो एम साइज़ का ट्रैक पैंट है, तो आप क्या करेंगे, वो एम साइज़ का ट्रैक पैंट रैक नंबर 1 में जाके उसको पैक करेंगे और कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। जैसे आप डिलीवरी करते हो उस कस्टमर को एम साइज़ का ट्रैक पैंट, वैसे ही आपका जो एसक्यू नंबर के वजह से आपको जो रैक नंबर 1 है उसका एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि कितने पीस मैंने बेचे हैं और कितने पीस अभी बाकी है। तो ये सब आप, अगर आपके पास कुछ इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होगा तो उसके वजह से आप ये ट्रैक लगा सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपके पास एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या फिर आप
अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे करते हैं बिज़नेस, तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेंटरी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शिप रॉकेट सर्विस कैसे यूज़ करके आप आपका प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डिलीवरी कर सकते हैं। तो उसमें आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मिलता है, लेकिन वो पेड वर्जन है। अगर आपका बिज़नेस बड़ा होगा तो आप उसको पैसे देके आप वो सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। तो बेसिकली जो छोटे सेलर्स हैं उनको स्टार्टिंग में इस SKU की नंबर की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे भी मैन्युअली आप SKU नंबर क्रिएट करके वो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये छोटा सा कंसेप्ट है SKU का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।